हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए आपको गोल्ड का बायस जो अपसाइड का हो, बट मेरा वीकली के हिसाब से जो टेम्परेरी बाइंग है एंड ओवरऑल चलेंगे। तो आइए देख लेते हैं गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम है। वीक टाइम फ्रेम पे क्या है, गोल्ड है बुलिश। कैसे यहाँ पे वीकली का जो एक्सट्रीम का पीओआई जो था हो चुका था टैप। टैप होने के बाद ऑब्वियसली गोल्ड कहाँ पे जाता है, इंटरनल से जाता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहाँ तक है, ऑब्वियसली यहाँ पे जो वीकली का एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, प्लस यहाँ पे क्या बना है एफ वहाँ तक का क्या रहेगा, गोल्ड जा सकता है, वहाँ तक का हमारा बायस जो है अपसाइड का है। ओके, सो अभी जाते वीकली पे ही, सॉरी वीकली पे ही देखते हैं। सो वीक टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है हमें कि यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है थ्री कैंडल स्विंग। थ्री कैंडल स्विंग कैसा है, ये फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल। जो इस कैंडल ने क्या किया है, प्रीवियस वीक हाई कर लिया लिक्विडिटी स्वीप। स्वीप होने के बाद ऑब्वियसली थर्ड कैंडल जो रहता है थोड़ा रहता है वो एक्सपांशन कहाँ तक के लिए, प्रीवियस वीक के लो तक के लिए। नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो नियर बाय जो भी पीआई होगा स्ट्रीम का, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग बाइंग कर सकते हैं टुवर्ड्स अपसाइड के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटर्नल जो हमारा बाइस जो वीकली का वो है बुलिश कहाँ तक के लिए, यहाँ पे डेली का एक ऑटो ब्लॉक है, प्लस यहाँ पे वीकली का भी एक ऑटो ब्लॉक है वहाँ तक के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, गोल्ड क्या कर रहा है ध्यान से समझना, वो क्या कर रहा है एक्सटर्नल इक्विटी ले रहा है, वो जा रहा है कहाँ पे, इंटरनल के पास। फिर इंटरनल से कहाँ पे जा रहा है, एक्सटर्नल। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटर्नल टू इंटरनल और इंटरनल टू एक्सटर्नल, ये स्ट्रेटेजी जो है गोल्ड का वो क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ओके, सो अभी जाते हैं डे टाइम फ्रेम। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, वीकली में थोड़ा दिख रहा है हमें टेम्परेरी सेलिंग एंड ओवरऑल दिख रहा है बाइंग। ओके, सो अभी जाते हैं डे टाइम फ्रेम पे। सो डे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ कि गोल्ड जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, हायर हाई हायर लोज बना रहा है। कैसे, एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, बॉस हुआ। बॉस होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, फिर से हुआ लिक्विडिटी स्वीप, एक्सटर्नल लिक्विडिटी हुआ स्वीप। बट स्वीप होने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस वीक हाई का लिक्विडिटी लिया। ओके, प्लस यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस डे हाई का भी लिया लिक्विडिटी स्वीप। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटर्नल लिक्विडिटी हुआ है स्वीप। स्वीप होने के बाद ऑब्वियसली गोल्ड कहाँ पे जाएगा, गोल्ड जाएगा यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी के पास। इंटरनल लिक्विडिटी कौन सा है हमारे पास, अभी यहाँ पे क्या था, डेली का क्या बना था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना। ओके, और यहाँ पे क्या बना, डेली का क्या बना था, यहाँ पे एफ बना था। बट यहाँ पे क्या एफ हो चुका है टैप। टैप होने के बाद अभी हमारे पास कौन सा बाइंग जोन है यहाँ पे, इंटरनल में है एक डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक, वो जो अनमिटिगेटेड है अभी तक। ओके, सो हो सकता है गोल्ड जो है अभी हमें यहाँ तक का मिल सकता है ऑब्वियसली। इसका टारगेट क्या रहेगा, ऑब्वियसली डेली के हिसाब से क्या दिख रहा है, थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है, कहाँ तक के लिए, यहाँ पे एक बाइंग जोन रहेगा। ये जो डेली का जो यहाँ पे पीओआई है स्ट्रीम का, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, बाइंग का ट्राई कर सकते हैं टूवर्ड्स अप साइड के लिए। ओके, यहाँ पे कुछ तो बाइंग जोन रहेगा, और ऑब्वियसली यहाँ पे जो डेली का ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वास्तव हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। मतलब डेली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, थोड़ा सा टेम्परेरी सेलिंग दिखा रहा है, और ओवरऑल जो क्या है बुलिश है। सो ओके, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा था, गोल्ड ने क्या किया था, यहाँ पे डेली का एक चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, डेली का भी एफ टैप हुआ। ओके, और एफ टैप होने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि मार्केट जाना चाहता है इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो अभी जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे हुआ है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, गोल्ड ने क्या किया इधर, क्या किया यहाँ पे एक्सपांशन किया। एक्सपांशन आने के बाद रिट्रेसमेंट, फिर से एक्सपांशन, फिर आएगा रिट्रेसमेंट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। मतलब अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन आया। ओके, एक्सपेंशन आने के बाद ऑब्वियसली गोल्ड कहाँ पे आएगा, नियर बाय एक्सट्रीम के पी कौन सा दिख रहा है हमें, यहाँ पे 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ओके, ये क्या है सब 4 आवर का क्या एफ है, हो चुका है टैप। प्लस यहाँ पे क्या है इंटरनल में देख सकते हो आप, इंटरनल में यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। कौन से टाइम फ्रेम पे, 1 आवर है 4 आवर पे। प्लस यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक बाइंग जोन निकल के आता है, कौन सा, ये वाला। ओके, एक मिटिगेशन ब्लॉक है विथ, यहाँ पे क्या है एफ मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ हो रहा है अलाइन। तो हमारा क्या रहेगा कि स्टीम का प्योर रहेगा बाइंग का। तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, बाइंग कर सकते हैं कहाँ तक के लिए, ऑब्वियसली एक्सटर्नल के लिक्विडिटी तक के लिए। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट रहने वाला है ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक के लिए। प्लस यहाँ पे क्या है, वीकली का एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसको अलाइन कर रहा है। ओके, सो एक बाइंग जोन रहेगा। सेकंड बाइंग जोन कौन सा रहेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस यहाँ पे क्या है 1 आवर का भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो आइए देख लेते हैं। सो ये देखो 1 आवर का भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको पूरा मार्क कर लेते हैं हम लोग उसके। तो यहाँ पे एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं कहाँ तक के लिए, ये वाला एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक के लिए। और फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे नियर बाय जो स्टीम का पीओआई बनेगा सेलिंग वहाँ तक के लिए। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या हुआ था, गोल्ड ने क्या किया कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हुआ था कि बहुत लोगों का क्वेश्चन आया रहेगा कि सर यहाँ पे बाइंग कैसे आया, बाइंग का रीज़न क्या है, कि गोल्ड को आना था किधर, ये वाले डेली का एक यहाँ पे क्या था, यहाँ पे गैप बैलेंस था, प्लस यहाँ पे क्या था एक ओटी जोन था, वहाँ तक के लिए आना था गोल्ड को। बट यहाँ पे हुआ क्या कि
यहाँ पे बाइंग क्यों आया, बट मैं बाइंग जो था यहाँ तक का देख रहा था, कहाँ तक के लिए डेली का एक जो क्या है यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का वहाँ तक का लिक्विडिटी था, वहाँ तक के लिए मैं बाइंग देखने वाला था। बट यहाँ पे क्या हुआ, गोल्ड जो सडन क्या हुआ, स्पाइक दे दिया। बट इसका रीज़न क्या है, इस प्राइस ने क्या किया, मतलब गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बनाया था। ओके, उसका टारगेट क्या था, ये वाला टारगेट था। प्लस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था एक इक्वल लॉस था। ओके, इक्वल लॉस होने के कारण यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे सब ट्रैप हुए बाइंग में। क्यों, क्योंकि ये जो था कैंडल जो था, ये जो था 4 आवर का पी था विथ एफीजी, वो था इंटरनल स्ट्रक्चर में। इंटरनल स्ट्रक्चर में होने के कारण यहाँ पे क्या है, टेम्परेरी बाइंग आया। मैंने टेलीग्राम बुक में भी डाला था, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं टेम्परेरी। आज तक के लिए एशियन सॉरी लंदन की पी तक के लिए वहाँ पे क्या हुआ, देख सकते हो आप ही। ये देखो, मैं यहाँ पे सेशन इंडिकेटर ऑन करता हूँ। ओके, ये देखो मैं क्या बोला था, यहाँ पे टेम्परेरी बाइंग आएगा। ये देखो 4 आवर का और 1 आवर का यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पी टैप हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेरी बाइंग आया। कहाँ तक के लिए, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे क्या था, 30 मिनट और 50 मिनट का यहाँ पे क्या था, सेलिंग का पी था। क्यों, क्योंकि उसको जाना था एक्सटर्नल लिक्विडिटी के पास। क्यों वहाँ पे, यहाँ पे क्यों जाना था, उसका रीज़न क्या था, यहाँ पे इक्वल लॉस थे, प्लस यहाँ पे प्रीवियस डे का लिक्विडिटी था, प्लस यहाँ पे क्या बना था, डे टाइम फ्रेम का यहाँ पे क्या बना था, पी बना था बाइंग का। ये देखो डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक है प्लस एफपीजी। ओके, इसलिए वहाँ पे क्या हुआ, सडन सेलिंग आया। ओके, इसका रीज़न समझ जाए आप, क्या आया, क्यों आया, क्योंकि इसको यहाँ पे क्या था, ढकलने के लिए क्या बना था, यहाँ पे क्यू बना था सेलिंग के लिए, यहाँ तक के लिए। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक था, प्लस में इसको इतना वैल्यू नहीं दिया। मैं किसको वैल्यू दिया, क्यों नहीं दिया इसका वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक जो है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, इनसाइड बार में। बट मैंने क्या किया कि गया 30 मिनट में, 30 मिनट में गया तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 30 मिनट का भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस यहाँ पे क्या 30 मिनट का एफ बट इंटरनल स्ट्रक्चर में। फिर भी मैं इसको रिफाइन करके ये वाला रख दिया। फिर यहाँ पे क्या, गोल्ड गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पे एक्सपेंशन दिया। बट मैं यहाँ पे बाइंग में क्यों नहीं बैठा, उसका रीज़न क्या था, क्योंकि इसको इधर क्या हुआ कि 1 आवर का यहाँ पे क्या बना था, सेलिंग का पी बना। ओके, सेलिंग का पी बनने के बाद ऑब्वियसली गोल्ड को ऊपर जाना रहता है इसी पी से, तो वो क्या करता है, इसी टाइम फ्रेम का क्या बनाता है, यहाँ पे बाइंग का पी बनाता, मतलब ऑर्डर ब्लॉक विथ एफीजी बनता, प्लीज इसको क्या करता, ब्रेक करता। मतलब ब्रेक मतलब क्या, इस वाले पी को ब्रेक करके इसके ऊपर क्या करता, क्लोजिंग कर देता। फिर हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे उसी पी से हम लोग क्या करते थे, बाइंग कर सकते थे एज अ ब्रेक और ब्लॉक। ओके, बट यहाँ पे सीन क्या हुआ, इसने क्या किया, इसको रिस्पेक्ट किया, फिर आया सेलिंग। कहाँ तक के लिए, ऑब्वियसली प्रीवियस डे का लो था यहाँ पे। ओके, प्रीवियस डे का लो था, तो इसको ने क्या किया, इसको स्वीप किया। स्वीप होने के बाद यहाँ पे फिर से क्या बना था, यहाँ पे कि 50 मिनट में जाते हैं हम लोग। मैं टेलीग्राम पे क्या डाला था कि CBDR बन रहा है। CBDR मतलब क्या, CBDR क्या करता है कि यहाँ पे करता है साइडवेज, मतलब यहाँ पे समझता है कि हम लोगों की कि कौन सा सेशन हाई ऑफ द डे लगाएगा और लो ऑफ द डे लगाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, सेशन इंडिकेटर अपन ऑन करते हैं यहाँ पे, ये देखो सेशन इंडिकेटर ऑन करते हैं। तो इस टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था, गोल्ड ने क्या किया यहाँ पे, ये देखो ये जो था एक्सटर्नल जो लिक्विडिटी जो था, मतलब प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी जो था, वो ना स्वीप नहीं हुआ था, इसके ऊपर ही क्या बन रहा था, साइडवेज हुआ गोल्ड। कैसा, ये एक्यूमुलेशन हुआ। ओके, पावर ऑफ 3 एक्यूमुलेशन होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, मैन्युपुलेशन हुआ। मैन्युपुलेशन कैसे हुआ कि इस मैन्युपुलेशन ने क्या किया, प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी लिया स्वीप। स्वीप होने के बाद फिर क्या हुआ, एक्सपांशन। ओके, ये क्या दिख रहा है हमें, एक्सपांशन, एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन, ये हुआ एक्सपांशन। एक्सपांशन होने के बाद क्या आता है, ऑब्वियसली आता है क्या, रिट्रेसमेंट। एक्सपांशन आने के बाद क्या होता है, रिट्रेसमेंट आता है। रिट्रेसमेंट आने के बाद फिर से क्या होता है, एक्सपांशन आता है। वही यहाँ पे क्या हुआ, प्रोफाइल यूज हुआ। कैसा, यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एक्सपांशन और रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट कहाँ तक आता है, ऑब्वियसली क्या करने का उस टाइम पे कि लो से लेके हाई तक क्या करने का, फिब लगाने का। फिब लगाने के बाद जो भी हमारा जो ओटी जोन आता है 0.6 और 0.5, ये वाला जोन, प्लस यहाँ पे क्या था, 50 मिनट में क्या था, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, प्लस यहाँ पे 5 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक था, प्लस 50 मिनट का क्या था, यहाँ पे एफीजी बना था। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ 50 मिनट में। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद ऑब्वियसली ये कहाँ पे आया, ये वाले पीओ के पास। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बनता, यहाँ से लेके हम लोग यहाँ पे बाइंग करते थे। और ऑब्वियसली एसएल कहाँ पे रखते, एसएल इधर नहीं रखना था, एसएल रखना था एक्सटर्नल लिक्विडिटी के पास, मतलब ये वाला, क्योंकि ये सेफ एसएल माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या था, 50 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक जो था वो ना अनमिटिगेटेड था। हो सकता था प्राइस क्या करे, न्यूयॉर्क ओपन होते पहले लंदन लोकल लिक्विडिटी ले और ऑर्डर ब्लॉक टैप करके टोर सबसाइड जाए, इसलिए इसका सेफ एसएल था ये वाला। ओके,
सो अभी यहाँ पे क्या हुआ, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एक्सपांशन, रिट्रेसमेंट, फिर आता है एक्सपांशन। एक्सपांशन कहाँ तक आने वाला था, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या था, फर्स्ट टारगेट था हमारा ये वाला, सेकेंड टारगेट था कौन सा वाला, प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्यों, क्योंकि इसने क्या किया था, प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी लिया था, टारगेट ऑब्वियसली रहेगा प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी, कौन सा ये वाला। और सेकंड टारगेट जो था वो था एक्सटर्नल, बट इतना मैं एक्सटर्नल नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था बस खाली प्रीवियस डे का हाई का लिक्विडिटी। बट यहाँ पे क्या हुआ, डन हुआ, फिर से क्या हुआ यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन आने के बाद ऑब्वियसली फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिब लगेंगे, कहाँ से, ए वाले जोन से, हाई से ले लो से लेके हाई तक, ये वाला रिसेंट स्विंग और ये हाई। ऑब्वियसली गोल्ड अभी क्या हुआ है 0.5, मतलब यहाँ पे क्या है हमारा 1 आवर का भी चेंज ऑफ ऑर्डर का लेवल है, प्लस यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक भी है विथ इफिजी है। ये हमारा हो सकता है बाइंग जोन, नेक्स्ट बाइंग के लिए कहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में कुछ मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, वो ऑब्वियसली यहाँ तक का टारगेट कर सकते हैं। बट डे टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, हमें बेरिश कह रहा था, तो फिर हम लोग जो भी पीवाई मिलता है हमें बाइंग का, वहाँ से क्या करेंगे हम लोग बाइंग का ट्राई कर सकते हैं। और सेलिंग का कब करेंगे, जब तक यहाँ पे 4 आवर नहीं तो 1 आवर का यहाँ पे सेलिंग का पीवाई नहीं बनता, तो फिर हम लोग वहाँ से नहीं बनता तो फिर हम लोग सेलिंग नहीं करेंगे, बनता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग का ट्राई कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, ऑब्वियसली ये जो डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक जो है वहाँ तक का हमें गोल्ड मिल सकता है। या प्लस यहाँ पे क्या है, डेली पे क्या दिख रहा है कि 3 कैंडल स्विंग बना, ऑब्वियसली 3 कैंडल स्विंग बनता है तो ऑब्वियसली डे टाइम फ्रेम का मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक टैप होगा और प्रीवियस डे का लो का लिक्विडिटी लेके, मतलब यहाँ पे मंडे लो ऑफ द डे लगाएगा और आने वाला जो वीक रहेगा वो रहेगा एक्सपांशन, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। फिर यहाँ पे हम लोग को फिर से डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे, मतलब डे टाइम फ्रेम का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक टैप होता है, फिर 1 आवर नहीं तो 4 आवर पे हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। सो फिर क्या करेंगे हम लोग वहाँ से सेलिंग कर सकते हैं, कहाँ तक के लिए, नियर बाय बाइंग का पी जो रहेगा 1 आवर नहीं तो 4 आवर का, वहाँ तक क्या करेंगे हम लोग सेलिंग करेंगे। ओके, सो हमारा ये सब प्लान रहेगा आने वाले वीक के लिए। ओके, हम ये सब पी मार्क कर लेना। और ये यहाँ पे 1 आवर का मिलता है कुछ तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। ये सब अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा, ऐसा रोज डेली एनालिसिस वीडियो में इंस्टा पे भी डाल देता हूँ और यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ। सो थैंक यू देखने के लिए।